नमस्कार साथियों, एक बार की बात है। एक गुरुकुल में एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत ही तेज और विद्वान था, वहीं दूसरा शिष्य पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। पहले शिष्य का हर जगह सम्मान होता था, जबकि दूसरे शिष्य की लोग हमेशा उपेक्षा ही करते थे। एक दिन उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। वह जाकर अपने गुरुजी के पास में गया और अपने गुरु से कहा कि मैं उससे पहले से आपके पास विद्या ग्रहण कर रहा हूँ, फिर भी आपने उसे मुझसे अधिक शिक्षा क्यों दी है। गुरुजी थोड़ी देर तक मौन रहते हैं और उसके बाद गुरुजी ने उस शिष्य को एक कहानी के माध्यम से समझाने लगे कि एक यात्री कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। थोड़ी दूर जाकर उसे एक कुआं मिलता है। वह यात्री कुएं पर बाल्टी खोजने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसको बाल्टी तो मिल जाती है, लेकिन रस्सी नहीं मिलती है। इसलिए वह आगे बढ़ गया और वह वापस प्यासा ही लौट गया। वहीं पर एक दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी ना देखकर उसने इधर उधर देखा। उसके पास ही में बड़ी बड़ी घास उगी थी। उसने घास उखाड़कर उससे रस्सी बनानी प्रारंभ कर दी। थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई थी, जिसकी सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास को बुझाया। तभी गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज़्यादा लगी थी। शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया कि दूसरे यात्री को। गुरुजी ने कहा, प्यास दूसरे यात्री को ज़्यादा लगी थी हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया था। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी में ज्ञान की प्यास है, जिसे बुझाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है, जबकि तुम ऐसा नहीं करते हो। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह भी कठिन परिश्रम में जुट गया और मन में सोचा कि अब मुझे भी कठिन परिश्रम करना है और एक अच्छा व्यक्ति बनना है। गुरु की इन बातों को उस शिष्य ने अपने जीवन में बहुत गहराई से समझ लिया था और उसी बातों को ध्यान में रखते हुए वह निरंतर मेहनत करता गया और आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे आगे चलकर उसके मेहनत और परिश्रम से एक दिन वो आया जब वह पहले वाले शिष्य की अपेक्षा से काफ़ी आगे बढ़ चुका था और एक महान व्यक्ति बन चुका था। बाद में वह शिष्य अपने उन्हीं गुरु के पास पहुंचा और उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि गुरुवर, आपकी उस कहानी से मेरे अंदर मेहनत करने की भावना उत्पन्न हो गई थी और उसी समय से मैंने निरंतर मेहनत करना शुरू कर दिया था। उसी का परिणाम है और आपका आशीर्वाद है जो मैं आज इस मुकाम तक पहुंच सका हूं। तभी गुरुजी उस शिष्य को आशीर्वाद देते हैं और
उसके जीवन की मंगल कामना करते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ, कभी भी पराजित नहीं होगे। साथियों, आज के समय में हमें भी कभी भी मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि एक सफल व्यक्ति तभी बन पाता है जब वह अपनी कठिनाइयों से लड़कर और अपने हौसले को बुलंद कर सही राह में मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। कभी भी अपने जीवन में ये मत सोचो कि यदि हार गए तो क्या होगा। जिंदगी में हार और जीत एक हिस्सा है, ये तो आते ही रहेंगे। यदि हार भी गए तो उस हार से भी एक सीख सीखो कि इसमें क्या कमी रह गई थी और उसी को सुधारो और उसी दिशा में फिर से मेहनत करना शुरू कर दो। अपने जीवन में संघर्ष करते हुए एक दिन वो आएगा जब तुम एक सफल व्यक्ति बन चुके होगे। साथियों, यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।